प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः 14वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। भगवान कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिस ज्ञान से सभी लोग सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर क्रिया, परिश्रम तथा पदार्थ पराश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं जो वास्तव में है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। व्याख्या कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल सकती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। वह महासर्ग अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों का त्यों रहता है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा जाता है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु शरीर से संबंध विच्छेद होने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। वह परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसे परमात्मा सत चित आनंद रूप हैं, ऐसे ही वह ज्ञानी महापुरुष भी सत चित आनंद रूप हो जाता है, जो कि वास्तव में वह पहले से ही था। हे भरतवंशोत्सव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापना करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापना करने वाला पिता हूँ। 84 लाख योनियां, देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर जरायुज अंडज उद्विज स्वदेज और आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त अमूर्त अव्यक्त व्यक्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंशरूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा
का अंश शरीर की भिन्नता से ही भिन्न प्रतीत होती है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व विद्यमान है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्रीराम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।